राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नवर्जी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को लाते हैं, जिसका नाम हमने रखा है रट्टा मार सीरीज। अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं पंचायती राज व्यवस्था के, जो बीपीओ के एग्जाम में 65 मार्क्स के आने वाले हैं, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, जैसे आपको बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट और यूपी में होने वाले तमाम परीक्षाओं की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पंचायतों की करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 क में, 243 ग या सी में, 243 ज या एच में, या 243 ट या के में। तो आपको बता दूं, जो पंचायतों की करारोपण की शक्ति का उल्लेख हमारे संविधान के 243 ज में या एच में किया गया है। एच से आप समझेंगे हाउस टैक्स, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। हाउस टैक्स मतलब जो कर है, टैक्स है। एच से मतलब होगा हाउस टैक्स। हाउस टैक्स मतलब टैक्स ही होता है, उसमें कई प्रकार के टैक्स होंगे। इस प्रकार से हमने एक वीडियो कल डालूंगा, इसे अपलोड करूंगा, जिसमें पंचायत के सभी अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर पाएंगे और जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो राज्य का राज्यपाल करेगा, राज्य का मुख्यमंत्री करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, या विधान परिषद का सभापति करेगा। तो आपको पता ही है कि जो हमारा वित्त आयोग बनता है हमारे राज्यों में, उसका गठन राज्य का राज्यपाल करता है। यह सारी जानकारी आपको अनुच्छेद 243 झ में दी गई है। ठीक है, किसमें दी गई है? तो आपको 243 झ या के में दी गई है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हेतु उत्तरदायी है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो इसका सही जवाब जो है वो है हमारा राज्य वित्त आयोग। जो है वो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। वही सिफारिश करता है राज्य सरकार से कि पंचायतों में इतने फंड की जरूरत है, इतने वित्त व्यवस्था की जरूरत है, राजस्व की जरूरत है, वो प्रोवाइड कराता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं? जो ये राज्य सरकार को उपाय कौन देता है, सिफारिश कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं उसको? तो किसके द्वारा सुझाए जाते हैं? केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा सुझाए जाते हैं। किसके द्वारा सुझाए जाते हैं? केंद्रीय वित्त आयोग, जिसका आर्टिकल 280 है, उसके द्वारा सुझाए जाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय हेतु केंद्रीय वित्त आयोग को किसके द्वारा सिफारिश की जाती है? राज्य वित्त आयोग द्वारा, जिला योजना समिति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या ग्राम पंचायत द्वारा? जिसका सही जवाब है हमारा राज्य वित्त आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? पंचायतों को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है? इसमें ऑप्शन है, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान होता है, राज्य सरकार से होता है अनुदान प्राप्त, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन जो होता है उससे पंचायतों को राजस्व का स्रोत होता है। जो डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, फिर उसमें पूछेगा क्या दोनों सही हैं गलत है, इस प्रकार से पूछेगा। तो पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है, क्या आपको सही लगता है? तो नहीं, पंचायतों के पास अपने कोई साधन नहीं है राजस्व जुटाने का, ना वो कहीं से पैसे जुटा सकता है। जो भी टैक्स बताए गए हैं आपके मतलब नियमावली में, वह टैक्स वसूले नहीं जाते। जमीनी हकीकत तो ये है। तो इसलिए पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है,
और पूरी तरह से राज्य वित्त आयोग और केंद्र वित्त आयोग पे आधारित है। दूसरा है राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। तो यह लाइन जो है दूसरा बिल्कुल सही है, इसलिए हमें ऑप्शन में ढूंढना होगा केवल 2, तो बी ऑप्शन जो है हमारा केवल 2 सही है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतें लगभग पूरी तरह से केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरित धन पर निर्भर है? तो मतलब वो पूरी तरह से केंद्र और राज्य के धनों पर ही, योजनाओं पर ही आधारित है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो ऐसा कौन सा राज्य है हमारा? तो ऐसा हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में टैक्स की वसूली न के बराबर है, जो गांव के लेवल पर टैक्स वसूला जाता है। यह पूरी तरह से राज्य और केंद्र पे आधारित है। अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतों को अपने राजस्व का कितना प्रतिशत भाग केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरण से प्राप्त होता है? 45%, 60%, 95% या 50%? इसका सही जवाब है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतों को अपने कुल राजस्व का 95% भाग केंद्र एवं राज्य सरकार से हस्तांतरण के रूप में प्राप्त होता है। मतलब 5% ही रुपया वो अपने गांव के संसाधनों से जमीनें पट्टा करके और किसी माध्यम से जुटा पाते हैं। अगला प्रश्न है 572वां हमारे सामने, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतें अपने कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग अपने संसाधनों से उत्पन्न करती है? तो 95% वो उनको सरकार द्वारा दिया जा रहा है, 5% ही अपने आप से वो ले आ पाती हैं, मिट्टियाँ बेच के भट्टों को, या तालाबें लीज पे देकर, या जो सरकारी ग्राम सभा की जमीन है उसे लीज पर देकर वो 5% रुपया इकट्ठा कर पाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न कर के अत्यंत कम होने का कारण है? इसमें 4 ऑप्शन है, हमें चुनना है कि संसाधनों से उत्पन्न करके अत्यंत कम होने का क्या कारण है पंचायतों के लिए। तो राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना, बिल्कुल सही बात है। इतना शक्ति नहीं दिया है राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के वो कर वसूल सके, और जो नियम है नियम के मुताबिक वो इसलिए वसूलना नहीं चाहते कि ग्राम प्रधान उन्हीं जनता के द्वारा चुनी जाती है, अगर उनसे जबरदस्ती कर वसूलते हैं तो उनकी राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण, बिल्कुल सही है यह भी बात। पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से अत्यंत कम राजस्व उत्पन्न करने का कारण है? पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, उसके बाद राज्य द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना। इसमें कौन सा सही है? तो आप बताएं। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा ही था, यह दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं हैं। तो कौन सा सही है आपको बताना है। इसमें जो दोनों ये पंक्तियां, दोनों कथन दिए हुए हैं, ये बिल्कुल गलत हैं, इसलिए न तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है जबकि दूसरे को रीजन कारण कहा गया है। ठीक है, पहला कथन है, दूसरा उसका कारण है। पंचायतों के पास अपने राजस्व संसाधन अत्यंत कम है, यह कथन है। कारण क्या बता रहा है इसको सुनना है आपको। राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, तो आपको बताना है क्या कथन का सही कारण यही है। तो इसमें जो ये कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण बता रहा है वो बिल्कुल गलत है। देश भर में राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण पंचायतों के पास अपने राजस्व संसाधन अत्यंत कम है। तो ये सही है किंतु आर गलत है। ये सही है किंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी है, पंचायतों के पास संसाधन भी बहुत हैं, क्या दोनों सही हैं?
तो दूसरा सही नहीं है, पंचायतों के पास संसाधन बहुत ही कम है। तो पहला पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है? क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में तुलनात्मक रूप से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से ग्राम पंचायत की स्थिति अच्छी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य पंचायती राज अधिनियम ने अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं? जिला पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को या इनमें से कोई नहीं? जो भी टैक्स वसूलने की सिस्टम है, क्योंकि ग्राम पंचायत निचला स्तर है तो ग्राम पंचायत को शक्तियां दी गई हैं कि वह अपने इलाके में, अपने क्षेत्राधिकार में कराधान की वसूली करें, लेकिन वह बिल्कुल कर को वसूलने में असमर्थ है दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पर्याप्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा कानून नहीं बनाए गए हैं। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, पंचायतों के वित्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का बहुलांश विशेष योजना पर केंद्रित होता है। पंचायत के आय के अधिकार सीमित हैं, परंतु व्यय के मामले में उन्हें असीमित अधिकार है। तो कौन सा इसमें सही है? तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का बहुलांश विशेष योजना पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन पंचायतों के आय के अधिकार सीमित हैं, परंतु व्यय के मामले में उन्हें असीमित अधिकार दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यय में भी उन्हें सीमित अधिकार ही दिया गया है। तो जो इसमें ऑप्शन है हमारा केवल एक सही होगा, दूसरा बिल्कुल गलत है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।